प्रेम सुधा रस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। आज का सुविचार। तूफानों से पेड़ों की जड़ें और गहरी व मजबूत होती हैं। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, स्टॉर्म्स मेक ट्रीज टेक डीपर रूट्स। अर्थात यदि मुश्किलें आती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें ही हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए हौसला देती है या मजबूत बनाती हैं। इसलिए बच्चों, मुश्किलों से घबराने वाले हार जाते हैं और मुश्किलों से लड़ने वाले हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए बच्चों, मुश्किलों से घबराकर भागना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, चलिए सीखते हैं आज का नया शब्द। आज का शब्द है क्रिएशन। CREATION, क्रिएशन। क्रिएशन का अर्थ है निर्माण, सृजन, सृष्टि या रचना। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखें। Flowers are the most beautiful creation of God. फूल भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है। तो समझ में आया आपको क्रिएशन का अर्थ? अब आप भी क्रिएशन से नया वाक्य बनाइएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय है आज की पहेली का। तो बताइए वो क्या है जिसे तोड़कर हम बहुत खुश होते हैं और उसे बार बार तोड़ना चाहते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जिसे हमें तोड़ने से खुशी मिलती है? आपका टाइम शुरू होता है, स्टार्ट। ओ टाइम आउट। इसका सही जवाब है रिकॉर्ड। जब भी कोई व्यक्ति पुराने बने हुए रिकॉर्ड को तोड़ता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार। आइए डालते हैं एक नज़र आज के इतिहास पर। 24 अगस्त 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर भारत पहुंचा। 24 अगस्त सन 1908 में महान क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, यही जज्बा वतन के लिए हंसते हंसते जान लुटाने वाले शहीद वीर राजगुरु का था। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक अधूरा है जब तक उनके साथ राजगुरु का नाम ना लिया जाए। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
इसका उत्तर है महाराष्ट्र में पूना के पास खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है जहां तीनों सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरा प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही उत्तर है 72 बार। चौथा प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? इसका उत्तर है 1872 में। सन 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में हुई थी। आज की प्रश्नोत्तरी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। अब बारी है हमारी आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है कंजूस गीदड़। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए हम रुपए पैसों की कंजूसी की बात नहीं कर रहे हैं। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया। पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे ही जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता। इस चक्कर में वह प्रायः भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक बार उसे एक मरा हुआ बारहसिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले आया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वे बस सींग खाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्रायः हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखकर कहते, वह देखो मक्खी चूस आ रहा है, पर वह परवाह ना करता। कंजूसों में यह आदत होती ही है। कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है, पर वह उसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सुअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सुअर के कमर को बीनता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सुअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खत से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी वह सुअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना है। उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पास ही पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लग गया और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया।